ओके, तो पहला केस यहाँ पे जो है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट पिक्चर में नहीं होगा, राइट? आपको यहाँ ऑब्जेक्ट दिखने वाला नहीं है। अब अगर ये इन्फिनिटी पे है तो इससे रेज कैसी आएंगी? ठीक है, हमें पता है कि इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी रेज पैरेलल आती है, राइट? अब मान लीजिए अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, जो कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से गुजर रहा है, और आपको पता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू फोकस, राइट? इसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं सारी रेज चूंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे ऑल विल गो थ्रू द फोकस, तो ये मीट करेंगी यहाँ पे, तो आपको ये जो है दिस इज योर इमेज। अब मसला ये है कि ये जो आपको इमेज मिल रही है बिकॉज ये रियल रेज से मिलके बन रही है तो मैं इसको रियल इमेज कहूंगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमें इमेज मिली है उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, कंक्लूजन क्या होगा। पहली क्वालिटी जो इसमें होगी ऑब्वियसली इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, तो इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ इमेज। ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज। कुछ चीज़ों के बारे में हम बेसिकली लिखते हैं इमेज के बारे में, तो पहली चीज़ होगी नेचर। दूसरी चीज़ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे पोजीशन के बारे में कि इमेज कहाँ बन रही है। तो इमेज जो बन रही है बेसिकली यहाँ पे वो बन रही है फोकस पे, तो मैं क्या लिखूंगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, राइट? और थर्ड केस जो यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज के बारे में बात होगी, तीसरी चीज। तो साइज के हिसाब से हम कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट जैसा बन रहा है, सोचिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी पे मान लीजिए सन है, तो यहाँ पे फोकस पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है, तो आप कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, कि जो आपको इमेज मिल रही है इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप कहेंगे और पॉइंट साइज, राइट? तो ये कुछ कंक्लूजन्स है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, राइट? तो ये मिरर्स में भी आपका सेम ही चीज थी, बस फर्क इतना था कि मिरर में इमेज सामने बन रही थी फोकस पे, और यहाँ लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो पीछे बनती है, वहां भी रियल थी यहाँ भी रियल होगी, राइट? आगे चलते हैं, सेकेंड केस। when the object is beyond 2f1, ये बिल्कुल वैसा ही है beyond c वाला। तो ठीक है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये है आपका A, दिस इज योर B, तो हम दो रेज से बनाते हैं, ठीक है? तो एक रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, तो मुझे पता है व्हेन ए रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू फोकस, ठीक है? दूसरी रे मैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर लूंगा, राइट? तो ये दोनों रेज जो हैं ये मीट कर रही है कुछ यहाँ पे, जो बेसिकली है बिटवीन फोकस एंड टू आइज फोकस के बीच, यानी कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? इसके बीच में कहीं मीट कर रही है, राइट? अब यहाँ जो आप कंक्लूजन्स लिखेंगे वो क्या होंगे? पहला लिखते हैं हम नेचर के बारे में, तो नेचर यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड कंक्लूजन होगा साइज ऑफ इमेज के बारे में, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट अगर ऐसा लिखना चाहते हो, H2 is smaller than H। थर्ड क्या लिखेंगे आप? पोजीशन के बारे में, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये इमेज बन रहा है। केस थर्ड, when the object is at 2F1 और C, when the object is at C, तो आपको पता है when the object is at C image is also formed at C। तो यहाँ कंक्लूजन्स में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन से पहले लेट्स सी डायग्राम कैसे बनेगी। एक जब आप 2F1 पे रखेंगे तो एक वही अपना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देख रहे हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली थी वो थ्रू फोकस जाएगी, और जो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ली थी वो सीधी जाएगी, एंड दे मीट समवेयर हियर, तो यहाँ आपकी इमेज बन रही है। तो आपको पहले याद रखना है केसेस के बारे में, कौन सी इमेज कहाँ बन रही है, बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, यू शुड हैव दैट थिंग इन माइंड। उसके बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन में? पहला कंक्लूजन साइज के बारे में, H2 is equal to H1, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा क्या लिखेंगे हम? नेचर के बारे में, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड तीसरा लिखेंगे पोजीशन के बारे में, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F, एग्जैक्टली 2F2 पे इमेज, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस, इसको हम न्यूट्रल केस भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ इमेज भी अपनी पोजीशन पे बन रही है और साइज भी उसका सेम ही है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी काइंड ऑफ कॉल इट एज न्यूट्रल केस। ओके, इसके बाद योर फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में कहीं पे है। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा, अब फिर से वही चीज, एक रे पैरेलल लेंगे, एक रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ले लीजिए, एंड व्हेन दिस पैरेलल रे इज रिफ्रैक्टेड, तो आप देखते हैं ये फोकस के थ्रू जा रही है, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बिल्कुल विदाउट बेंडिंग आगे जा रही है, और ये मीट कर रही है यहाँ पे बियॉन्ड सी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी, बिल्कुल जो मिरर का केस। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या लिखेंगे? कंक्लूजन्स फिर से वही, पहला रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, थर्ड वन यहाँ इमेज जो है इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2। बहुत ही इजी से ये डायग्राम्स हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द मिरर वन, बाकी सब
बस फिट करना है, नथिंग एल्स। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, हमें पहले ही पता है। तो ये लीजिए एक पैरेलल रे ले रहा हूँ और वो थ्रू फोकस जाएगी, और दूसरी रे ले रहा हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी। तो मुझे एक चीज आपको याद रखना है, यू हैव टू शो दीज रेज पैरेलल, क्योंकि पैरेलल रेज ही इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। तो अगर ये पैरेलल है तो ही इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, सीधी सी बात है। सो कंक्लूजन क्या होगा, अभी भी क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे मीट कर रही है तो अभी भी हम वही चीज कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकंड, इमेज इज फॉर्म्ड एट वेयर, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। थर्ड वन, अब सीधी सी बात है, इन्फिनिटी पे अगर इमेज बन रही है, देखिए जितना आप आगे आगे जाते जा रहे हैं इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप इन्फिनिटी तक जाएंगे, सीधी सी बात है, इसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो आई विल राइट साइज ऑफ इमेज इज वेरी बिग और लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इजी वन, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी क्यूरियस केस, है वही सेम, कोई चीज चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पे आपका केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये लीजिए। तो पहले तो आप पैरेलल रे ले जा रहे हैं जो फोकस के थ्रू जाएगी, हमेशा जैसे जा रही थी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर के साथ, तो ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो आपने ले गए वो सीधा जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये रेज डाइवर्ज हो रही है, रेज डाइवर्ज हो रही है। तो अगर डाइवर्ज हो रही है तो यहाँ से मीट नहीं होंगी, सीधी सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम उनको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पीछे प्रोड्यूस किया, सो दे मीट समवेयर, लेंस के सामने ही मीट। ठीक है, तो यहाँ कंक्लूजन क्या लिखूंगा मैं, पहला, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये अकेला केस है, कॉनकेव मिरर की तरह यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में भी एक अकेला केस है जहां वर्चुअल इरेक्ट बनती है इमेज। दूसरा, इमेज मैग्नीफाइड है, H2 is greater than H1, यहाँ इमेज थोड़ी बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। एंड द थर्ड केस, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस साइड से है उसी साइड से इमेज बनती है। अच्छा, क्या हमें यहाँ कोई लैंडमार्क लिखना है कि इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2f1 वगैरह वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना। यहाँ इस पोजिशन ऑफ इमेज की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ बस हमें ये लिखना है कि इमेज लेंस के सामने बनता है, दैट्स इट। कितना दूर बनता है, किस पॉइंट पे बनता है, वो सब हमें नहीं लिखना है, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। ठीक है, सो दीज वर योर 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, राइट? सो एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम लेंस को अप्रोच करते जा रहे हैं, इमेज भी पीछे जाती जा रही है। और जैसे ही हम टू वाइस फोकस पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इमेज भी टू वाइस फोकस पे पहुंच चुकी है। इमेज अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है और ऑब्वियसली ये इक्वल साइज की होगी। नाउ जैसे ही मैं अब इस टू वाइस एफ से एफ की तरफ बढ़ता जाऊंगा तो आप देखेंगे इमेज बड़ी तेजी से बड़ी होती जाएगी और पीछे जाती जा रही है। इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लेंस। जैसे ही मैं फोकस पे पहुंचूंगा तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है इन्फिनिटी पे पहुंच चुकी है। वो मैं कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये सारी जो लाइंस हैं, जो सारी रेज हैं, वो पैरेलल हो गई हैं। अब इसके बाद अगर मैं सपोज फोकस से आगे टुवर्ड्स द लेंस जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इमेज जो है इट हैज बिकम वर्चुअल, राइट? ये वर्चुअल बन गई है। और एक चीज इस एनिमेशन में आप बेसिकली एक चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है लेकिन इमेज जो है, इमेज की जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है या ट्रैवलिंग स्पीड है, सी इफ आई ट्रैवल फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूँ, मैं कितनी भी स्पीड से टू वाइस एफ तक पहुंचूं तो आप देखेंगे कि इमेज जो है बहुत ही स्लोली फोकस से टू वाइस एफ तक पहुंच रही है, राइट? लेकिन इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ बढ़ रहा है तो आप देखेंगे इमेज बड़ी तेजी से लेंस से दूर जाती जा रही है। सो इसका मतलब इन दोनों की स्पीड, ट्रैवलिंग स्पीड सेम नहीं, चाहे आप ऑब्जेक्ट की टू वाइस एफ तक ले लीजिए और या फिर टू वाइस एफ से फोकस तक ले लीजिए, इनकी स्पीड, ट्रैवल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली नॉट इक्वल टू द स्पीड ऑफ इमेज, राइट? और इसके बाद अगर आप सपोज फोकस से आगे जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है इट इज मैग्निफाइड बट वर्चुअल नाउ, राइट? थैंक यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव लेंस देखेंगे और उसके इमेज डायग्राम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।